हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करते हैं टेस्ट नंबर 4 की आरजेएस की। ठीक है, आरजेएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ठीक है, इसलिए आज अब कंटिन्यू इसमें आरजेएस की हम क्लास करेंगे हिंदी ग्रामर के लिए। ठीक है, और ये जो हिंदी का पोर्शन है वो 15 नंबर का रहेगा हमारा, यानी 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर का। ठीक है, और बाकी जो लो का पेपर है वो 70 नंबर का आएगा। ठीक है, 70 नंबर का लो का आएगा और 15 नंबर आपके हिंदी के आएंगे। ठीक है, 15 नंबर आपकी हिंदी और 15 नंबर की आपकी क्या आएगी, इंग्लिश आएगी, इंग्लिश की ग्रामर आएगी। ठीक है, 15 15 30 नंबर ये हो गए हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज के, और 70 नंबर आपके लो के हो गए। ठीक है, ऐसे मिला के टोटल 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, 100 नंबर का पेपर आएगा टोटल। और इससे आप में आपको स्कोर करना है। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है स्कोर करने के लिए। आपकी हिंदी अच्छी रहेगी तो भी तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सब्सक्राइब करने के बाद में। ठीक है, और इस सीरीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, चलो आज का सेशन स्टार्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, चलो, किस शब्द की संधि सही है, इसमें बताना है कौन सा शब्द है उसकी संधि सही है। इनमें से एक सही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, तो कौन से शब्द की संधि सही है वो आपको बताना है। यानी ऑप्शन नंबर 1 स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित ये सही है, या नदी धन अर्पण नद्यार्पण, या एक धन एक एक एक, पितर धन अनुमति पितर नुमति पितर नुमति, कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा, फटाफट से दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चले फटाफट। ठीक है, और इसका आंसर दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पितर धन अनुमति ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, बाकी स्त्री धन उचित ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि कैसे होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है, इसके अंदर ये यण संधि है। ठीक है, यण संधि हो जाएगी, कौन सी यण संधि है, पितृ धन अनुमति यानी पितृ अनुमति, ये करेक्ट हो जाएगा। यण संधि है पितृ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि इसके अंदर ऋषि और आ रहा है। ठीक है, तो ये पितृ अनुमति ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें यण संधि है। एक एक में यहाँ पे गलती क्या है, एक एक के अंदर यहाँ पे दो मात्रा आएंगी, एक एक के अंदर दो मात्रा आएंगी, यानी कि एक एक के अंदर यानी ये दो मात्रा आएंगी यहाँ पे, यानी कि ये वर्दी संधि का है। किसका है, वर्दी संधि का है। ये वर्दी वर्दी संधि आएगी, इसमें वृद्धि संधि आएगी। ठीक है, वृद्धि संधि आएगी इसके अंदर। ठीक है, वृद्धि संधि आएगी। नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण में क्या आएगा, नदी धन अर्पण में यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे नदी धन अर्पण में आ जाएगा न, द आ जाएगा, नीचे हलंत लगेगा और ये आ जाएगा, और पैर के ऊपर र की मात्रा अण है, नदर्पण, ये नदर्पण करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नदी धन अर्पण, तो यहाँ पे नदी के यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका संधि विच्छेद की यानी दी यानी बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, बड़ी की मात्रा प्लस यानी कि धन ए आ रहा है। ठीक है, ए मिलके क्या बनेगा, यह बन जाएगा, तो नद्यर्पण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ऑप्शन नंबर 1 है स्त्री धन उचित, स्त्री धन उचित का हो जाएगा, स्त्री धन उचित का हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्त्री धन उचित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, स्त्री धन उचित, ये संधि तो सही है, संधि विच्छेद तो एकदम सही है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा आ रही है धन है, और ऊ की छोटा ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो ये स्त्री धन उचित क्या हो जाएगा, स्त्री स्त्रे यु चित चित स्त्री उचित, यहाँ पे आधा स है और आधा इसमें त्रय है, और यह के छोटा ऊ की मात्रा और च के छोटी की मात्रा आएगी, और तय आ जाएगा स्त्री उचित, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट है। उसमें कौन सी संधि है, बाकी सब में यण संधि है, इसमें वर्धी संधि है। ठीक है, यानी एक एक में वर्धी संधि है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी इन दोनों में भी यण संधि है, कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी अभ्यंतर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है वो आपको बताना है, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। अभ्यंतर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए, अभ्यंतर शब्द में कौन सी संधि है फटाफट से बताइए, यण संधि, वर्धी संधि और गुण संधि और दीर्घ संधि, बताइए फटाफट से। तो दोस्तों अभ्यंतर शब्द में अभ्यंतर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी यण, इसके अंदर कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, अभ्यंतर में
यण संधि है, जो संधि विच्छेद कैसे होगा, यानी कि अभी धन अंतर हो जाएगा, ठीक है। इसमें यानी कि छोटी की मात्रा आ जाएगी और धन और आ जाएगा, बन जाएगा क्या, यह बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे यह आ रहा है, यह बन जाएगा, तो अभ्यंतर करेक्ट हो जाएगा इसका। और कौन सी संधि, यण संधि है, राइट आंसर हो जाएगा यण संधि, यण संधि है इसके अंदर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फटाफट से इसके आंसर दिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए फटाफट से, ठीक है। नीलोत्पल में कौन सा समास है, नीलोत्पल में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, क्रमधारी समास, अव्ययी भाव समास, बताइए। नीलोत्पल में कौन सा समास में, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, क्रमधारी, अव्ययी भाव समास। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट से सबके सब, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाए, यानी कि कर्मधारय। उसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, जिसमें विशेषता बता रहे हैं। प्रथम पद विशेषण होता है, द्वितीय पद विशेषण होता है, और इसमें उपमेय उपमान का भाव पाया जाता है। प्रथम पद द्वितीय पद की क्या बता रहा है, यहाँ पे विशेषता बता रहा है। नीलोत्पल का मतलब नीला है जो उत्पल यानी कमल, नीला है जो उत्पल यानी कमल, तो ये इसकी कमल की विशेषता बता रहा है। नील कमल कैसा है, नीला है जो उत्पल है। इसका समास विग्रह क्या होगा, नीला है, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, नीला है जो, नीला है जो, ठीक है, उत्पल, ठीक है। उत्पल का मतलब होता है कमल हो जाएगा, ठीक है। तो नीला है जो उत्पल, यानी उसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कर्मधारय समास की विशेषता क्या है, प्रथम पद विशेषण होता है, प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है, तथा द्वितीय पद क्या होता है, विशेष्य होता है। और इसमें उपमेय और उपमान का भाव पाया जाता है, उपमेय उपमान का भाव पाया जाता है। प्रथम पद है वो द्वितीय पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है जी, क्लियर यहाँ पे, ठीक है। एक बार सबको सेशन पसंद आए तो एक बार सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इसमें क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है विद्युत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो बताना फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, तड़ित, कोदंड, चपला और चंचला, बताइए फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है, यानी बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वो बताना है फटाफट से। करेक्ट आंसर दीजिए सबके सब। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कोदंड नहीं है, ठीक है। बाकी सब यानी विद्युत के पर्यायवाची हैं, तड़ित है और चपला है, चंचला है, ठीक है। चपला है, चंचला है, दामिनी है, सोदामिनी है, विद्युत है, तड़ित और चंचला, ये सब किसके हैं, बिजली के। और कोदंड है, ये किसका है, यानी कि ये धनुष का है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। कोदंड किसका है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है। और कोदंड किसका है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, यहाँ तक करेक्ट है। और सब एक बार सब लिख लें, यानी कोदंड किसका पर्यायवाची शब्द है, धनुष का है। बाकी जो विद्युत का पर्यायवाची है, तड़ित हो जाएगा, चपला और चंचला यानी कि विद्युत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। और कोदंड किसका हो जाएगा, कोदंड यानी कि धनुष का और क्या क्या होगा, कमान है, सब लिख लो, कमानी, ठीक है। और कारमुक, कोदंड, चाप, धनु और धनुष, ठीक है। पिनाक भी इसका है, धनुष का है, पिनाक है। और विसिक और पिनाक भी इसी का किसका है, पिनाक भी इसका किसका है, पिनाक किसे कहते हैं, पिनाक यानी धनुष का नाम है पिनाक, ठीक है जी। तो यहाँ पे सब ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का दीजिए फटाफट से आंसर। अतियुक्ति में उपसर्ग कौन सा है, वो फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है अतियुक्ति, अतयुक्ति में कौन सा उपसर्ग है, वो बताना है। अधि, दूर, अति, उन, अतः युक्ति में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। अतः युक्ति में ऑप्शन नंबर यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अतः युक्ति में अति उपसर्ग है, कौन सा है, अति उपसर्ग है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, और जो गलत हो रहा है उसको आप एक कॉपी के अंदर लिख लें, जिससे कि आगे गलत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
सिक्स बताइए। ढक्कन, ढक्कन, ढक्कन शब्द में प्रत्यय है, ये आरजेएस के अंदर पहले आया हुआ है। ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फटाफट से बताइए। अन कन अन अन कन न बताइए फटाफट से कौन सा प्रत्यय है, ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आरजेएस के अंदर पहले आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, तो बताइए फटाफट से। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी लेवल के, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें और इन टेस्ट सीरीज के सारे आंसर दिए, इस सीरीज का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ढक्कन, ढक्कन शब्द में प्रत्यय है, बताइए फटाफट से। तो इसमें दोस्तों कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय है। कौन सा अन प्रत्यय, ढक्कन में यानी कि अन प्रत्यय आ रहा है, इसी के लास्ट में, यानी कि जो प्रत्यय है शब्द के लास्ट यानी अंत में जुड़ता है, जुड़कर एक शब्द बनता है, ठीक है, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर बनता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। और इसमें अन प्रत्यय, अन प्रत्यय है, ठीक है, अन प्रत्यय जैसे बेलन है, बे बेलन में कौन सा प्रत्यय है, अन प्रत्यय है। कौन सा, अन प्रत्यय है, बेलन में अन प्रत्यय है। और इसमें ढक्कन शब्द का प्रत्यय, ढक्कन शब्द में कौन सा प्रत्यय, अन प्रत्यय है, ठीक है जी। और प्रत्यय ढक्कन में अन प्रत्यय है और बेलन में भी अन प्रत्यय, और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़कर बनता है और एक शब्द का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताइए फटाफट से, 7 का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द युग में अर्थ की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण बताना है, कौन सा गलत है वो बताना है। निर्झर यानी झरना, और ऑप्शन नंबर 1 या निर्झर यानी झरना, निर्जर यानी देवता। प्रसाद यानी कृपा, और प्रसाद यानी महल, और षष्ठी का मतलब यानी 6, और षष्ठी यानी 60। अभिराम यानी सुंदर, अभिराम यानी लगातार। बताइए फटाफट से, इसमें त्रुटिपूर्ण बताना है, कौन सा शब्द युग में सही नहीं है वो बताना है। ये भी आरजीएस के अंदर आया हुआ है, पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए फटाफट इसका करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फटाफट से दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिए, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ये गलत हो जाएगा, यानी षष्ठी, षष्ठी का मतलब होता है 60 होता है, षष्ठी का मतलब होता है 60, और ये षष्ठी होता है इसका मतलब होता है 6 होता है, ठीक है, इसका उल्टा हो गया, ठीक है। और निर्झर यानी झरना होगा, ठीक है। और निर्झर यानी जय झ ये जय जहाज वाला है, ठीक है। और ये जय झंडा वाला है, ठीक है, जय जय देवता। और प्रसाद यानी कृपा, प्रसाद यानी कृपा, यहाँ पे प के आ की मात्रा, इसलिए प्रसाद यानी महल हो जाएगा। और अभिराम, अभिराम यानी सुंदर, अविराम यानी लगातार, यानी बिना रुके हुए वो चल रहा है, यानी अविराम यानी लगातार, बिना विराम के वो चल रहा है, यानी लगातार चलना, अविराम यानी लगातार, अभिराम यानी सुंदर, ठीक है। प्रसाद यानी कृपा, और प्रसाद यानी महल, ठीक है। प के यहाँ पे आगे मात्रा होता है यानी महल हो जाएगा। और निर्झर झर झर झंडा, यानी कि ये झंडा वाला है, तो ये इसका झंडा, और निर्झर यानी जहाज वाला है, तो ये देवता हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर सबके सब, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अग, अग का विलोम शब्द बताइए। अग का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञ, अज्ञ, अग का विलोम शब्द बताइए। विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। बताइए अज्ञ, अग का विलोम शब्द बताइए। विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, अग का राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है वो अशुद्ध है वो बतानी है। यहाँ पे अनिर्नुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, और अंत चेतना, अंत चेतना। बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए फटाफट से, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, अशुद्ध शब्द कौन सा है वो बताना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का 9 का राइट आंसर दीजिए, यानी कौन सा अशुद्ध शब्द है इसके अंदर, कौन सी वर्तनी अशुद्ध बताना है आपको। निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, और अंत से चेतना, अंत चेतना। बताइए फटाफट से इसका अंत सचेतना, अंत सचेतना। करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी अशुद्ध है, बाकी सब अंत चेतना ये भी सही है, ठीक है। और गत्यर्थ भी सही है, निरुन्नासिक भी यहाँ पे करेक्ट है। तो नी छिद्रान्वेषी कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। छिद्रान्वेषी लिखेंगे छी द के र की मात्रा लगेगी, छिद्र न वे, छिद्रा न वे सी, ठीक है,
छिद्रान्वेषी, ये यहाँ पे स षटकोण वाला आएगा, यहाँ पे स षटकोण वाला, यहाँ पे स शंकर वाला दे रखा है, तो यहाँ छिद्रान्वेषी में क्या आएगा, एक बार मिटा के दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और छिद्रान्वेषी कैसे लेंगे, द वे, यहाँ पे यानी षटकोण वाला आएगा, छिद्रान्वेषी करेक्ट हो जाएगा, छिद्रान्वेषी, यहाँ पे शंकर वाला है इसलिए ये यहाँ पे षटकोण वाला आएगा, ठीक है, ये वाला आएगा, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। और क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच के अंगुली को क्या कहते हैं, अनामिका और अनामिका। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दिए, यानी कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच के अंगुली को क्या कहेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर दीजिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच के अंगुली को क्या कहेंगे, अनामिका कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, अनामिका। ऑप्शन नंबर यानी डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अनामिका। इसको क्या कहेंगे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहेंगे। अनामिका क्या कहेंगे दोस्तों, अनामिका कहेंगे। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहेंगे, अनामिका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का दीजिए फटाफट से आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए, यानी कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य बताइए। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर दीजिए, फटाफट से दीजिए। यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है आपको। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास हलवाइयों की दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा डी करेक्ट हो जाएगा, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये बाकी सब है गलत हो जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मेरे घर के पास क्या है, हलवाई की एक दुकान है, राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट लकोक्ति का अर्थ बताना है, ठीक है। बिना प्रयास के लाभ होना, काम करने में शीघ्रता करना, परिश्रम का फल आवश्यक मिलता है और संसारिकता में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर दीजिए। बिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 12 का राइट, परिश्रम का फल आवश्यक मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम का फल आवश्यक मिलता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 30 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है, इसमें से कौन सा मुहावरा है उसका अभिप्राय गलत है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य कर डालना और आंख का काजल चुरा लेना यानी बड़ी बारीकी से चोरी करना, द्रौपदी का चीर होना यानी कभी समाप्त न होना और ताल कटना यानी संगीत में बाधा उपस्थित होना, ये आरजीएस के अंदर आया हुआ है पहले से। क्वेश्चन इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट से, किस मुहावरे का अभिप्राय गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस बार सीट भी कम है, चंबाड़ी सीट है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी हिंदी में एक नंबर लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका टॉप क्लियर कर सके, ठीक है। आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य कर डालना, आंख का काजल चुरा लेना, बड़ी बारीकी से चोरी करना, द्रौपदी का चीर होना यानी कभी समाप्त ना होने वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा गलत है, यानी ताल कटना यानी संगीत में बाधा उपस्थित होना, ठीक है। आप बताइए एलिमिनेट कीजिए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ताल कटना यानी कि ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी ताल कटने का मतलब होता है लड़ने के लिए ललकारना, यानी कि लड़ने के लिए ललकारना। जो पहलवान होते हैं ना वो अपनी जंगा पे जो थप्पी मारते हैं, वैसे ही इसका मतलब है ताल कटना, यानी कि लड़ने के लिए यानी कि ललकारना, किसी दूसरे को लड़ना आना। जैसे पहलवान है, एक पहलवान दूसरे पहलवान को ललकारता है लड़ने के लिए, ठीक है। वैसे ही इसका ताल कटने का मतलब यही होगा, ठीक है, लड़ने के लिए ललकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें सारे शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। और बाकी क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या क्या है वो आपको बताना है, ठीक है जी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, रामचरितमानस, गंगा,
दर्शन कामयानी, मिठास और लखनऊ आम, बुढ़ापा और ममता वकील पुस्तक। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए फटाफट से सबका। ऑप्शन नंबर 1 या 2, 3, 4 कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि राम क्या है? व्यक्तिवाचक संख्या। राम एक है, राम की एक ही राम की यानी व्यक्तिवाचक संख्या है। रामचरितमानस एक नहीं लिखी, रामचरितमानस भी एक ही है, रामचरितमानस भी एक है, गंगा भी एक ही है, गंगा नदी गंगा भी एक ही है, इसलिए वह ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लाइसेंस शब्द का सही हिंदी रूपांतरण बताइए। लाइसेंस शब्द का सही हिंदी रूपांतरण बताना है। पट्टा, अनुज्ञप्ति, अनुपति पत्र या प्रत्याभूति। बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। लाइसेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण शब्द बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? पट्टा, अनुज्ञप्ति यानी कि अनुमति और अत्याभूति। करेक्ट आंसर बताइए। लाइसेंस शब्द का सही हिंदी रूपांतरण शब्द बताइए, पट्टा, अनुज्ञप्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड इज करेक्ट है, अनुज्ञप्ति यानी करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा लाइसेंस शब्द का। ठीक है, ठीक है जी दोस्त, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हिंदी आरजेएस के लिए हिंदी इंग्लिश की अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आरजेएस के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं और लॉ के लिए, तो आप इस नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी ग्रामर के आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश के भी आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। 25 टेस्ट आपको हिंदी इंग्लिश के मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7357437739 पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश के आपके 25 टेस्ट मिलेंगे सबके अलग अलग। ठीक है, तो इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं 7357437739 पे। ठीक है, ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जाते जाते। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और ये सीरीज़ आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश की, तो इस नंबरों पे 25 टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के पूरी ग्रामर कंप्लीट करा दी जाएगी और 7357437739 पे आप कॉल कर सकते हैं। टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट केवल टेस्ट। ठीक है, ठीक है जी, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।